फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है। 56 रुपये का करंट प्राइस है और 40 रुपये का डिविडेंड स्टॉक ने अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। यानी 40 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। करंट प्राइस कितना? 56 रुपये के स्टॉक, 56 रुपये का स्टॉक अगर आपको 40 रुपये का डिविडेंड दे दे तो आपको कितना तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यानी 56 में से आपने खरीद लिया तो 40 रुपये तो आपने उसने वैसे आपको गिफ्ट में दे दिए। बचेगा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट 16 रुपये का। तो 16 रुपये का आपका इन्वेस्ट रहेगा, 40 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पे। और आपको शायद हो सकता है यकीन ना आया हो, मैं इसी वीडियो में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 40 रुपये के डिविडेंड का। और अगर आप इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो 23 तारीख जो है वो एक्स डेट रहेगी। 23 अप्रैल से पहले पहले जो खरीद लेगा वो 40 रुपये के डिविडेंड का जो है हकदार रहेगा। ठीक है, यानी जो खरीद लेगा तो उसको 40 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन खरीदने के लिए 23 अप्रैल से पहले पहले इसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको नहीं मिलेगा 40 रुपये का डिविडेंड। और हम टेक्निकली बात करें तो इस स्टॉक में क्या चल रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं इस स्टॉक में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ पर नज़र दौड़ाइए कि देखो इस स्टॉक में आपको यहाँ से तेज़ी बनी है, यहाँ से तेज़ी बनती हुई नजर आई हो और अच्छा खासा 45 रुपये से बढ़कर स्टॉक ने 60 रुपये के आसपास का ही बनाया। फिलहाल 56 रुपये के आसपास में क्लोजिंग दी है। आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पर जो छोटा सा टी बनता हुआ नजर आया ना, छोटा सा जो टी बनता हुआ नजर आया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें खरीदारी की गई है और डाउन साइड से खरीदारी करके अप साइड की तरफ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, यानी जिसमें टी बना हुआ है, तो इसके साफ साफ संकेत है कि इसमें मंडे के दिन हो सकता है खुलते ही 5% के सर्किट में खुले या 10% के सर्किट में खुले, और हो सकता है 20% का सर्किट भी लगा सकता है। और एक दो दिन, अगर 2 दिन तक इसने 10% या 15% या 20% का सर्किट लगा दिया तो 50-60 रुपये का स्टॉक है ना आपको 80 प्लस का होता हुआ नजर आ जाएगा 2-3 दिन के अंतर अंतर। यानी 23 तारीख से पहले पहले जब तक ये डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं कर, जब तक डिविडेंड नहीं मिलेगा, जब तक ये स्टॉक हो सकता है आपको रैली पे रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि जब तक आपको मालूम पड़ेगा, निवेशकों को मालूम पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स है छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर, उनको मालूम पड़ेगा कि किसी स्टॉक ने क्या नाम लेके 40 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया और करंट प्राइस 56 रुपये, तो वो टूट पड़ेंगे। अभी तक इस स्टॉक के बारे में शायद किसी को नहीं मालूम है, गुपचुप तरीके से इसको रखा गया है। और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, इसमें अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, करीब करीब 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी, 68% की तो हिस्सेदारी इसमें प्रमोटर की, करीब 70% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। तो सारा का सारा डिविडेंड जो है 70% के आसपास तो प्रमोटर के पास में जाएगा। पब्लिक के पास में क्या आएगा? पब्लिक के पास में करीब करीब 20-25-30% के आसपास में प्रमोटर का जो पब्लिक के पास में जो है डिविडेंड आएगा, बाकी सारा डिविडेंड जो है प्रमोटर के पास में जाएगा। तो एक तरीके से ये प्रॉफिट जो होगा प्रमोटर को ही ज़्यादा होगा, पब्लिक को कम होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये स्टॉक जो चर्चित में आ जाएगा और चर्चित में आने के बाद में ये स्टॉक अभी 60 रुपये के 56 रुपये का देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 100 रुपये प्लस का भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, 100 प्लस का भी आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकली, अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में देखो, जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाने मुकम्मल कोशिश करूँ, उसका चार्ट देख लीजिए, मुकम्मल चार्ट आप देख लीजिए किस स्टॉक ने किस तरीके से हाई और लो आपको देखने को मिला है। कि स्टॉक ये स्टॉक देखो ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं तो ऊपर जाता है, नहीं नीचे आता। ठीक है, फिलहाल एक तरीके से ये इसमें गिरावट हुई है और गिरावट होने के बाद इसने ऐसी बात नहीं रिकवर नहीं की है। देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा स्टॉक ने यहाँ से क्या किया। देखो यहाँ से स्टॉक में जो है, देखो ये यहाँ पे इसका हाई, इसने इस लेवल पे हाई बनाया। ठीक है, और फिर इसने आपको 80-100 रुपये के आसपास का यहाँ पे हाई बनाया था अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ से आहिस्ता आपको गोल मोटर करता हुआ आपको 60% नीचे आया और यहाँ से एक झटके में इसने रिटर्न निकाले गए थे, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे लेके आया। अब यहाँ से बारिश की इस रेंज में जाने की, ये लेवल इसके लेकर चलिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा इसके रेंज क्या रहने वाली फिलहाल दोस्तों। ठीक है, वो किस रेंज में इस स्टॉक को जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इस स्टॉक को जो जाना चाहिए फिलहाल इसके बारी है यहाँ पर जाने की। ये इसके रेजिस्टेंस रहेंगे और ये रेजिस्टेंस को पार कर देगा आराम से। ये रेजिस्टेंस इसके रहने वाले फिलहाल यहाँ से 56 रुपये पे ये रेजिस्टेंस हम देखते हैं इसके रेजिस्टेंस किस तरफ आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बाकी किसी को बाय और सेल की सलाह नहीं है। तो इसका एक रेजिस्टेंस 70 रुपये का, इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 70 रुपये का है, और एक रेजिस्टेंस इसका जो है 65 रुपये का है। 65 रुपये के ऊपर में गया तो 70 रुपये का इसका एक रेजिस्टेंस, इसको पार करता है तो फिर इसमें धमाका हो जाएगा। 70-80 के बाद में इसका एक रेजिस्टेंस 80 के आसपास में जाएगा और 80 के बाद इसका जो एक है 90 रुपये का हाई इसने बना के रखा है और अपने भाई को भी ये तोड़ सकता है। बस अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना है इसको और कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। ठीक है,
और मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाऊंगा। बाकी जो देखो फंडामेंटल हल्का फुल्का फंडामेंटल थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकता है, डेप्थ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो डरना नहीं है। देखो भाई फंडामेंटल तो अच्छे अच्छे स्टॉक जो है कमज़ोर देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में जिनका फंडामेंटल आपको एकदम कमज़ोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई डरने की तो बात है नहीं, ठीक है। हम बात करें दूसरी तरफ चल के इसकी क्या चल रही है, ताकत और कमजोरी की बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं इसका हाई और लो की हम बात करते हैं इसी में। इसका हाई और लो कितना है, देखो 52 किलो 44 रुपये का है, 52 हाई 91 रुपीज़ यानी 91 रुपये का इसका 52 हाई है। ऑल टाइम लो की बात करें 90 पैसे का इसका ऑल टाइम लो है, और ऑल टाइम हाई की बात करें 102 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाएगा। हाई पी आपको देखने को मिल जाएगा, हाई और एवरेज पी यानी नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा हाई पी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मसला कुछ नहीं है। 42 रुपये बुक वैल्यू के थोड़ा सा आपको ऊपर में मिल रहा है स्टॉक, ठीक है। यानी यूँ मान लीजिए बुक वैल्यू के आसपास में स्टॉक मिल रहा है। 106 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी सी कंपनी 106 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है दोस्तों, ठीक है। वहीं हम बात करें तो कंपनी की जो बात है तो कंपनी के पास में जो रखा हुआ है 10 फेस वैल्यू है। कंपनी बोनस और स्प्लिट भी दे सकते हैं। अगर कंपनी का स्टॉक ये स्टॉक है ना, यहाँ से रॉकेट बन जाते हैं, 100-200 रुपये चला जाता है, यहाँ से 100 रुपये प्लस जाता है, तो हो सकता है कंपनी अनाउंसमेंट करते बोनस और स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो बिल्कुल हो सकता है स्टॉक जब एक साइड से भागेगा, बिल्कुल भागेगा, 60 रुपये का स्टॉक जो है 100 रुपये प्लस हो जाएगा, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में फिर आपको बोनस और स्पीड भी देने को तैयार हो सकती है, बिल्कुल दे सकती है। बिल्कुल 10 रुपये की फेस वैल्यू हो चुकी है इसकी। वहीं हम इसकी ताकत और कमजोरी की बात करें तो इस स्टॉक की ताकत और कमजोरी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। ताकत है इस स्टॉक के पास में 3 देखने को मिल जाएगी, यानी मजबूतियाँ जो इसके पास में 3 है, और कमजोरियाँ इसके पास में 8 देखने को मिल जाएगी। ताकत से कहीं ज़्यादा इसकी कमजोरियाँ है। गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में 2 रखे हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए ये आपको 10% या 20% का सर्किट लगाता हुआ नजर आ जाएगा। मंडे से याद रखना 44% पास भी नजर आ रहा है, 50% के आसपास में आपको पास भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है आपको इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दे सकता है, बशर्ते कि आप सही से इस्तेमाल करना जानते हो इसको, ठीक है। तो हम बात करें इसके टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसका पहला रेजिस्टेंस 57 रुपये 4 पैसे का, दूसरा 57.74 का, तीसरा 58 रुपये 49 पैसे का। मोटा मोटी समझ लीजिए अगर ये स्टॉक 58 रुपये के ऊपर में चला जाता है, या यूँ समझ लीजिए 60 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है मंडे के दिन, तो ये रॉकेट पे रॉकेट आपको जाता हुआ नजर आएगा। और मेरी जो संभावना है इसको कम से कम मंडे के दिन 5 से 10% का तो एकदम कन्फर्म है, 5 से 10% तो ये भागेगा। और अगर 99% ये भी चांस है कि ये हो सकता है स्टॉक 20% का सर्किट भी लगा सकता है, ठीक है। नहीं हो गई वो सर्किट, अगर 20% का लगाए तो लाइन लगा के रखना, क्योंकि इसका सर्किट फिर खुलने वाला नहीं है 5-4 दिन के लिए। 23 अप्रैल तक इसका सर्किट नहीं टूटने वाला है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और वहीं हम बात करें इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है फिलहाल, इसका सपोर्ट 55 रुपये 59 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा 54.84 का, तीसरा सपोर्ट 54 रुपये का आसपास का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी यूँ मान लीजिए स्टॉक का 54 रुपये का जो है इसका एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है। 54 रुपये के ऊपर में स्टॉक रहने वाला, 54 रुपये के सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा और इसके ऊपर में भागता हुआ जाएगा। और ये 80 रुपये के टारगेट शॉर्ट टर्म में इसके लेके भी चल सकते हो, 70 से 80 रुपये के शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। वो प्लस आपको का चाहिए डिविडेंड, तो 40 रुपये का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप इसमें अभी से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, डील वील देखेंगे इसमें डील वील हो रही कि नहीं हो रही। जी डील तो इसमें 6 फरवरी को हुई थी 58 रुपये में, वही खरीद सेल किया गया था। उसके बाद से देखो मैं आपको दिखा दूँ, मैं दिखाऊंगा इसका डिविडेंड भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ, लास्ट में आपको डिविडेंड दिखाऊंगा कि 40 रुपये का डिविडेंड है कि नहीं, कहीं आप ये ना से फ्रॉड। बिल्कुल मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि 40 रुपये का इसका डिविडेंड है कि नहीं है। जी हाँ डिविडेंड है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका आपको दिखाना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे आपको दिखाने की कोशिश करूं, 62% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है इसमें प्रमोटर की है, और 0.07% की हिस्सेदारी इसमें जो है डीआईज की है, और पब्लिक के पास में 37% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। यानी मोटा मोटी समझ लीजिए अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो 62% तो क्या है डिविडेंड कंपनी के पास में जब प्रमोटर के पास में जाएगा, 37% पब्लिक के पास में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो पहुंच रहा है वो प्रमोटर के पास में पहुंच रहा है, तो दिक्कत कंपनी को ज़्यादा कुछ होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉकेट बनता हुआ नजर आ सकता है। हम बात करें जब डिविडेंड की, कि डिविडेंड कितना दे रहा है दोस्तों। देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया था यहाँ पर, यह 8 अप्रैल को इसमें बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। जी हाँ, तो 8 अप्रैल को भी इंटरिम डिविडेंड के ऊपर मीटिंग हुई थी और 12 अप्रैल को इंटरिम डिविडेंड की मीटिंग हुई थी। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की, डिविडेंड कितना देने वाला है। जी अपनी आंखों से देखो, नज़रों से देखो भाई साहब, इसकी तारीख भी नोट करके रख लेना, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। 23 अप्रैल 2024, 23 अप्रैल 2024, 23 अप्रैल 2024 अच्छे से याद कर लेना, देख लेना एक्स डेट, ठीक है। इंटरिम वो 40 रुपये का डिविडेंड, इससे पहले डिविडेंड 50 पैसे का डिविडेंड दिया, लेकिन इस बार 40 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो भाई साहब याद रखना, अगर इसमें आप सही मौके पर सही जगह पर इसमें दांव खेलते तो आपको अच्छे
अच्छे खासा मुनाफा हो सकता है शॉर्ट टर्म में दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।